हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठशाला अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई में लगे हुए होंगे और 450 लाने का पूरे प्रयास में लगे रहिए और आएगा भी अवश्य। आप लोग पाठशाला अकेडमी की मदद से आप लोग पढ़ रहे होंगे और बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए ऑनलाइन के माध्यम से। अब आप लोगों का 3 से 4 महीने ही बचा हुआ है, तो बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ के बढ़िया नंबर ला सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अभी कि इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में कि मैथ के चैप्टर 3 के टॉपिक विलोपन विधि को और ब्रज गुणन विधि क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। विलोपन प्रतिस्थापन बीजीय विधि का जो प्रतिस्थापन विधि है वो हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे विलोपन विधि और ब्रज गुणन विधि को कैसे उससे सॉल्यूशन किया, उसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैथ है, क्लास चैप्टर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर है 5 5 4 है लेक्चर। तो हम लोग इसमें बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि हो गया, विलोपन विधि, मेथड ऑफ मेथड ऑफ मेथड ऑफ एलिमिनेशन ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब होता है हटाना, ठीक है।
कुछ माइक प्रॉब्लम हो जाने के कारण माइक बंद हो गया। ठीक है, तो आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं कि क्या है, ये हम लोग सीख रहे थे विलोपन विधि। तो विलोपन विधि के कुछ क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम लोग और करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हम लोगों का दिया हुआ है 3x-y बराबर 3 और 9x-3y बराबर 9। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको विलोपन विधि की मदद से हल करें। ठीक है, इसको विलोपन विधि की मदद से हल करना। तो कैसे करेंगे, विलोपन विधि हम लोग पढ़ चुके हैं, तो विलोपन विधि से हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, पहले इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2। अब हम लोग किसको बराबर करें, तो सबसे जो छोटा है उसको हम लोग बराबर करें। चलिए हम लोग बाई को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर बाई से 3 गुना है, यहाँ पर 3 गुना कर देंगे इसमें, और यहाँ पर 1 से गुना है, 1 गुना बाई है तो इसमें 1 से, तो समीकरण, ठीक है, लिखते हैं पहले 3x-y बराबर 3 और 9x-3y बराबर 9। इससे कितना गुना कर रहे हैं, 3, और इससे 1, समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में 3 से तथा 2 में 1 से गुना करने पर। ठीक है, गुना जब करते हैं तो हम लोग लिखते हैं 3 या 9, 9x-3y बराबर 9, और x से गुना करेंगे तो वही चीज रह जाएगा, 3x बराबर 9। इसको क्या करेंगे, देखिए दोनों लगता है बराबर हो चुका है। ठीक है, दोनों बराबर हो चुका है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें x से गुना किए, ठीक, इसको 3 से, और इसको 3 तिया 9, 3y और 3 तिया 9, इसको हम लोग 9 लिख दें। समीकरण 3, समीकरण 4। तो अब लिखते हैं समीकरण 3 में 4 को घटाने पर 9x-3y बराबर 9 और 9x-3y बराबर 9। यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 0 आ गया। तो इसका जो सॉल्यूशन हुआ वो 0 आ गया। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है वो 0। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन दिया हुआ है आप लोगों को, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हम लोगों का, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो आएगा हम लोगों को वो 0 आ जाएगा। ठीक है, प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, तो ये होगा, यहाँ पर कुछ है, ठीक है, दिया हुआ आप लोगों को। ठीक है, तो ये क्या है, ये समीकरण सत्य है, लेकिन इसका कोई x का कोई मान मतलब 0 आएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। इसका जो उत्तर हो जाएगा
वो x बराबर चाहे 0 लिख देंगे, x बराबर 0 और y बराबर 0, तो 0 का मान बिठाएंगे इसमें किसी भी समीकरण में तो वो 0 ही आएगा। तो ये हो गया 0 इसका उत्तर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक और विलोपन विधि के द्वारा जो बनता है उसको हम लोग एक और क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पहले मिटा लेते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन में हम लोगों का दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर अगला आप लोगों को दिया हुआ है बोर्ड पर। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये दिया हुआ है 3x/2 और -5, क्योंकि आप लोगों को ये लगता होगा कि ये बहुत ही हार्ड है, लेकिन ये हार्ड नहीं है, उसी तरह का क्वेश्चन है। सिर्फ आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बटा में दिया हुआ है तो हम ये मतलब हमसे नहीं बनेगा, लेकिन बनेगा बहुत ही आसान ट्रिक के साथ आप लोगों को हम बताएंगे, बहुत सरल भाषा में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से समझते रहिए। देखिए, 3x/2 -5x बराबर -2। ठीक है, इसको समीकरण एक अभी नहीं मानेंगे, इसको हम लोग पहले समीकरण के रूप में ले आते हैं। पहले इसका लघुत्तम निकालेंगे, 2 और 3 का लघुत्तम 6 होता है, 2 तिया 6। ठीक है, 2 तिया 6, 3 तिया 9x। ठीक है, 2 तिया 6, 3 तिया 9x, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 बराबर -2। इसको इधर गुना, देखिए इधर भागा में है, इससे गुना में आ जाएगा, 9x - 10 बराबर -12, समीकरण 1। ठीक है, और इसको x यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं x बराबर x/3 प्लस y/2 13/6। इसका दोनों का लघुत्तम निकालेंगे हम लोग तो 6 लघुत्तम आएगा। ठीक है, 6 लघुत्तम जब आएगा यहाँ पर अब लिख देते हैं अब। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2x प्लस 2 तिया 6, 3y बराबर 13/16। ठीक है, 13/6। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 2, देखिए इधर भागा उधर गुना में चल जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13/6 गुना 6, मतलब 6 6 कट गया, तो 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 2। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 और। ठीक है, अब हम लोग को दोनों समीकरण को बराबर करना होगा, किसको भी बराबर करते हैं, किसको बराबर करेंगे, तो कर देते हैं x को बराबर। ठीक है, तो लिखेंगे कि समीकरण, ठीक है, इसमें देखिए इसको दो, इसमें क्या करेंगे, x को बराबर कर रहे हैं तो पहला समीकरण में 2 से गुना करेंगे, मतलब अपोजिट, दूसरा से हम उठाएंगे, पहला हम गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, और इसका 9 इसमें दूसरे समीकरण में गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 से, देखिए 2 से गुना किए हैं, तथा समीकरण 2 में 9 से, समीकरण 2 में 9 से गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर, गुना करने पर लिख देते हैं, गुना करके 9 दूनी 18x माइनस 10 दूनी 20y बराबर 12 दूनी 24, समीकरण 3। और इसको 8 दूनी, यहाँ 9 है, 9 दूनी 18x प्लस 9 तिया 27 प्लस 27y बराबर 13 कितना होता, 63 91 17, हाँ से 117, 17। ठीक है, समीकरण ये 4 हो गए। अब हम लोग चलते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो समीकरण 1
समीकरण 3 में 4 को घटाने पर, 3 में 4 को घटाने पर 18x माइनस 20y बराबर माइनस क्या है 24 है, यहाँ 4 है 24, 18x प्लस 27y बराबर 117। यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ प्लस में यहाँ पर माइनस हो जाएगा, नीचे वाला का अपोजिट हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस। ठीक है, ये खत्म हो गया, दोनों माइनस में है, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 27 और कितना हो जाएगा 27 और 20 कितना हो गया 47 हो गया, माइनस 47 बाई माइनस 47 बाई माइनस 47 बाई बराबर, ये दोनों भी जुड़ जाएगा, 117 में जोड़ दीजिए 24 को, 7 4 13, 2 1 3 1 4, ठीक है, मतलब 143, तो दोनों में माइनस इसलिए दोनों को जोड़ दिया और माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, बराबर माइनस, ये माइनस और ये माइनस खत्म, y बराबर कितना हो जाएगा हम लोगों का 143 बटा 47, भाई बराबर ये गुना में इधर भागा में चल के कितना बार में कटेगा, ये कितना बार में कटेगा 4 तिया 12 7 21 कितना हो जाएगा 7 बार में कटेगा 47 है। ठीक है, तो 47 कितने बार में कटेगा, तो 47 से 4 तिया 12, ठीक है 4 तिया 12, यहाँ बच गया 23, यहाँ पर एक ये देखिए 7 4 11 होता है, देखिए यहाँ पर 7 4 11 होता, तब हमको लग रहा था कि कुछ इसमें गलत है, तो ये कितना बार में कट जाएगा 3 बार में कट जाएगा, तो y का मान क्या आ गया हमारा 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 7 4 11 यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है, तो y का मान आ गया हम लोग का 3 आ गया। अब हम लोग y का मान समीकरण किस में रखेंगे, किसी में रख देते हैं, समीकरण 1 में 2 में किसी में रख देते हैं, समीकरण किस में रख देते हैं, चलिए 1 ही में रख देते हैं। ठीक है, 1 में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान यहाँ पर लिखना है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y समीकरण 1 क्या है, नो एक्स माइनस 10y बराबर माइनस 12, ये दिया हुआ है आप लोग का समीकरण, तो y का मान कितना है 3 है, तो नो एक्स माइनस 10 गुना 3 बराबर माइनस 12, नो एक्स माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 गुना 3, 10 गुना 3 कितना होता है 10 गुना 3 होता है 30 होता है, बराबर माइनस 12, तो नो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 12, इधर माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा प्लस 30, तो घटा कर कितना हो जाएगा माइनस 12 में प्लस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का 18 आ जाएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा 18 बटा 9, तो 9 दूनी 18, x बराबर आ गया 2, तो अतः हल x बराबर 2 तथा y बराबर कितना आया था हम लोगों का 3 आया। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ठीक है, और एक आप लोग मतलब समझिए कि एक वीडियो को दोबारा देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो पूरा आप लोगों को बढ़िया तरीके से पूरी रूप से कंठस्थ याद हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से आप लोग को समझ में सभी दिन के लिए आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में दिल बनाकर भेज दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।